Hi guys, welcome back to the channel Mostly Programming. My name is Vivek Garg, and in today's video, I have a very dear friend joining us shortly, and he would be sharing his interview experience of how he ended up at Adobe, which is a product-based company and offers pretty decent packages. So to know all the recruitment details and all the interview process, stay tuned till the end. And if you haven't already subscribed to the channel, please do that right away. So without any further ado, let's get started with the video. So we have a very special guest joining us today, Shashi, a very dear friend who recently got onboarded at Adobe. So Shashi, भाई अपना brief सा introduction देगा. Yeah, Vivek. So, hi, my name is Shashi Roshan. So, basically, I am having 1.5 years experience from Cognizant. Then, after I just switched over Adobe, here I got the same role as I was in Cogni. So, basically, उससे पहले वाला चीज मैं 2020 पास आउट हूँ. मैंने इसी रखा था. फिर I got placement in few companies and I joined Cognizant only. तो यहाँ पे थोड़ा रोलर कोस्टर राइड्स रहा. फर्स्ट आई वाज टैग्ड इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट. उसका ट्रेनिंग चला. विवेक तो जानता ही है. वी वेर देयर विथ लाइक वर्किंग अराउंड. But then I was tagged in AEM. So what is basically AEM is that is a kind of CMS, this content management tool kind of thing. So I was working as a AEM developer only in Cognizant. So मेरा काम उसी के अराउंड यहाँ पे भी पूरा रिवॉल्व हो रहा है. मैं जस्ट ज्वाइन किया हूँ एडोबी. तो Okay. या गुड. भाई मतलब इसका प्रोसेस क्या था? How did you apply? तो अप्लाई करने का ना मैं आपको एक ऐसे टिप देता हूँ जो कि वर्किंग टिप है. सो बेसिकली लोग क्या गलती करते हैं, जैसे अगर कोई एक्सपीरियंस्ड भी है, कोई अनएक्सपीरियंस्ड भी है, मतलब फ्रेशर है, कुछ भी, तो वो गलती क्या करते हैं, वो उन्होंने सब जगह ऐसे अप्लाई कर रखा होता है. लिंक्डइन पे दिखा, नौकरी पे दिखा, ऐसे. द बेस्ट थिंग टू अप्लाई इज, आप क्या करो कि पहले सर्च करो जॉब. आपको जो जॉब पता चल गया है, हाँ ठीक है ये मेरा जॉब है, उसको क्या करो, आप खुद से ना अप्लाई करके आप लिंक्डइन पे कोई भी ऐसे मेंबर है, कोई टैलेंट अट्रैक्शन है, या फिर कोई उस पोजीशन पे काम कर रहा है, या फिर हायर पोजीशन पे है, या आप किसी को भी जानते हो, नहीं भी जानते हो, तो लिंक्डइन, एवरीवन आर देयर फॉर हेल्पिंग यू ओनली इन लिंक्डइन. तो आप क्या करो, उनको रीच आउट करो और ये बताओ कि इस रिकॉग्निशन आईडी पे मुझे अप्लाई करना है, कैन यू प्लीज रेफर. तो वो बेस्ट वे होता है. क्या ओके. होगा कि सो आपका ऐसे. बेसिकली जो तू चीज बोल रहा है दैट इज कि पहले गो टू देयर करियर्स पेज एंड चेक कि कौन सी या प्रोफाइल के लिए ओपनिंग है एंड देन एग्जैक्टली, या लुक या फॉर या समबडी टू रेफर यू. ओके. यस यस. तो क्या है बेसिकली कि आप उसका जॉब नौकरी से भी देख सकते हो कि जैसे कोई कंपनी डालो, या फिर तुम्हारा जॉब रोल के हिसाब से तुम्हें क्या चाहिए वो आप डालो. उस पे जो भी आपको दिख रहा है कि हाँ दैट पर्टिकुलर रोल सूट्स मी द बेस्ट, आप उसका रिकॉग्निशन रिक्वेजिशन आईडी ले लो, या फिर आप उसका ये देख लो. और फिर क्या करो, आप पर्टिकुलर एक कोई भी मेंबर को उठाओ और उसको ना बोलो कि मुझे रेफर करे. सो दैट इज द बेस्ट वे टू अप्लाई. क्या होता है ना कि ऐसे मैं हम लोग क्या करते हैं, मैं भी ये गलती कर कर रखा हूँ कि ऐसे सब जगह अप्लाई कर रहा, कहीं से रिप्लाई नहीं आया. तो क्या होता है कि हर कंपनी का कूल ऑफ पीरियड होता है. आप अप्लाई करोगे, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, और करोगे भी तो वो चल जाता है उनके डेटाबेस में. लेट सपोज आज करा, आपका नहीं आया, तो वो फिर ऐसे ही हो जाता है. फिर आपका पूरा मतलब ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इससे बेटर है आप चल जाओ वहां पे. आपका क्या होगा ना इससे कि रेज्यूमे कैरी फॉरवर्ड होगा. अब आप पे होगा कि वो आपका रेज्यूमे फिर सेलेक्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है, ये आपका आपके रेज्यूमे पे होगा. ये नहीं कि आप उससे पहले ही आप रिजेक्ट हो जाओ. तो ऐसा ये मैं. और आप ऐसे डायरेक्टली नॉर्मली जैसे नॉर्मल कंपनी से सर्विस बेस्ड या और उसमें ऐसे चलता है कि जैसे आप देख रहे हो तो डायरेक्ट अप्लाई करो, दे विल रीच आउट टू यू. बट इफ यू आर गोइंग टू कंपनीज जस्ट लाइक प्रोडक्ट बेस्ड और सम बिगर कंपनी, तो वो क्या करेंगे ना कि मतलब उनका कुछ अलग ही सिस्टम होता है. इफ यू आर लकी देन ऑब्वियस तुम्हारा भी रिज्यूमे कैरी फॉरवर्ड ऐसे अप्लाई करने से होगा. बट जनरली दिस इज द गुड एंड बेस्ट वे. ओके, सो इससे एटलीस्ट इंश्योर हो जाएगा कि आपका रिज्यूमे स्क्रीनिंग प्रोसेस में तो जाएगा कि उससे हाँ पहले ही एग्जैक्टली रिजेक्ट. एग्जैक्टली. ओके. हाँ एग्जैक्टली. तो ये होगा कि जिन्होंने आपको रेफर किया है उनके पास भी आपके डेटा रहेंगे कि आपका रिज्यूमे कहाँ तक गया है. तो ये बेस्ट वे मेरे ख्याल से रहेगा.
एटलीस्ट इससे एक तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा कि तुम उनसे पूछ यस, सकते हो कि एग्जैक्टली। आपका रिज्यूमे हुआ नहीं हुआ, व्हाट्स द स्टेटस ऑफ बेसिकली योर हाँ, एप्लीकेशन। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। तो भाई या कितने दिन लगे, मतलब जैसे तुम्हें रेफर किया गया उसके बाद एक बेसिक जो फर्स्ट राउंड रहता है, या मतलब एटलीस्ट एक्नॉलेज होने में कि या यू आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। ये ऐसा होता है ना कि मतलब बेसिकली जैसे हर कंपनीज का अपना होता है, ठीक है। और कंपनीज का भी वो बिजनेस रिक्वायरमेंट पे है। तो लेट सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। तो क्या हुआ था कि इसमें मैं पहले रेफर किया गया था। तो रेफर करने के बाद अराउंड मे बी नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आ गया था। ओके। तो they keep some third parties also. They will make sure of your resume and every prerequisites जो कि तुम्हारा रहे, ताकि तुम्हारा एप्लीकेशन कैरी फॉरवर्ड हो। तो वो ये आइदर कंपनीज वाले खुद से भी करते हैं, आइदर वो तुम्हारे थर्ड पार्टीज रहते हैं जो कि ये फर्स्ट पार्ट कर देते हैं, मतलब इंटरव्यू शेड्यूलिंग तक कर देते हैं। तो मुझे जो रेफरल मिला था, तो लाइक मेरा थोड़ा अजीब सा स्टोरी है। वो around like they refer means that person referred me for the role that was like the opening was for 5 to 6 years of experience, but I was having 1.5. ओके। But then also I got a call, and miss like next day or day after the next day only। उसके बाद पहला और उन्होंने बोला लाइक जस्ट लाइक नेक्स्ट वीक, इस वीक का अगर मिड वेडनेसडे को मेरा ये कॉल हुआ है कि हाँ आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो ओके। उन्होंने मेरे को अगले वीक का मंडे का ऐसे करके ये भेज दिया तो नोटिफिकेशन कि हाँ इन मेल भेज इन दिया। टोटल कितने राउंड्स रहते हैं, मतलब जैसे तुमने अप्लाई कर दिया देखो उसके ये, बाद। हाँ, 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 हम्म। ये देख, तो मैं इस पे थोड़ा क्लियर करूंगा। तो इसमें ना मतलब क्या होता है कि जैसे एडोबी है या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड, वो दो पार्ट रखते हैं। एक रखते हैं जो इंजीनियरिंग टीम होता है, एक रखते हैं जो तुम्हारा कंसल्टिंग टीम रहता है। तो एक इंजीनियरिंग टीम वाले क्या करेंगे, आइदर दे विल टेक फॉर फुल स्टैक और दे विल टेक फॉर द इंजीनियरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे एडोबी का कुछ प्रोडक्ट हो, जैसे हाल ही फिलहाल में उन्होंने फिग्मा खरीदा, हम्म। और उनका बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे पीडीएफ या रीडर या कुछ भी एईएम जिस पे मैं काम करता हूँ। तो प्रोडक्ट टीम होता है उसका, उसके लिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो अलग होता है, और कंसल्टेंट के लिए अलग होता है, ठीक है। ओके। तो बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव योर लाइक इंटरव्यू शेड्यूल। बट जनरली इनका प्रोडक्ट बेस का 2 से 3 राउंड होते हैं। एज अ फ्रेशर तुम्हारा कोडिंग राउंड होगा, कोडिंग राउंड क्लियर करो फिर तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। दैट कैन टेक अप टू 2 to 3 राउंड्स। और ये क्या बोलते हैं वो भी तुम्हारा बेस्ड ऑन योर लाइक योर नॉलेज एंड ऑल, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया, उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है। लेकिन जनरली एज अ फ्रेशर तुम्हारे कोडिंग राउंड फिक्स होंगे। 1 से 2 भी हो सकता है, लेकिन जनरली 1 होता है, और तुम्हारे 2 इंटरव्यू होंगे 1 1 आवर, लाइक दैट। एंड दैट 1 आवर इज द लाइक यू कैन से विंडो, उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे थोड़ा कम भी। तो ओके। ये है। पर मेरा मैं अपना बात करूंगा तो मेरा एईएम प्रोडक्ट पे, एईएम डेवलपमेंट पे है। तो उसका मेरा इंटरव्यू हुआ था 2 राउंड। हम्म। दोनों राउंड 1 1 घंटे का हुआ था। एंड दैट वाज लाइक गुड ओनली मिस, अच्छा तो हुआ था, तभी तो मैं और अंदर हूँ तो। डेफिनेटली डेफिनेटली। और उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा था, मतलब तुम्हारा कोई कोडिंग राउंड तो नहीं हुआ? नहीं, कोडिंग चैलेंज। मेरा कोडिंग एक्चुअली मैं बोल नहीं सकता कि मेरा कोडिंग काइंड ऑफ कोडिंग हुआ। मतलब उन्होंने मेरे को जावा का कोड दिया, उससे पूछा कि अगर मुझे ऐसा करना है तो इस क्या क्या करना चाहिए। वो होता है ना स्क्रीन शेयर करवा के, हाँ ओके, ये मेरा बेसिकली मतलब कोड है। अप्रोच पूछ रहे थे वो कि क्या अप्रोच फॉलो करोगे, हाँ, हाँ, हाँ। डिस्कशन हुआ मतलब एज सच? कुछ यस, यस, एप्टीट्यूड डिस्कशन। कोडिंग राउंड जैसे अनकेट या कुछ होता है वैसा? नहीं, नहीं, नहीं। ओके। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हाँ। तो वही मेरा वैसा ही हुआ था। जैसे एज अ एम डेवलपर मेरा बैकएंड हम्म। जावा है, तो मुझसे जावा का ऐसे कोड पूछे कि कैसे करना है, फिर उस पे बेस पे क्वेश्चन था। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो रहेंगे ही, पर वो कोडिंग के पार्ट में मेरा इतना ही था। हो सकता है ये डिफर भी कर सकता है, लेकिन जनरली आपसे कोड नहीं करवाएंगे अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, तो मुझसे नहीं हुआ, मेरे कांटेक्ट में जो 2 3 जन थे उनसे भी नहीं हुआ। तो फिर ओके। ये एक्चुअली मैं इस बात पे क्लियर करना चाहूंगा ना। तो क्या होता है ना कि सब सोचते हैं प्रोडक्ट बेस में बहुत हार्ड क्वेश्चन रहेगा, हम्म। और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर दिस कंपनीज। सो क्या होता है बेसिकली, अगर आप काम किए हो, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, देन इट विल बी इजी।
Okay. फॉर दोज लाइक हु आर जस्ट लर्निंग बेसिक थिंग्स लाइक ये क्या होता है वो क्या होता है, उनके लिए हार्ड हो सकता है। क्या होता है ना, ये लोग जनरल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जैसे अगर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, एईएम पे Mhm. काम कर रहे हैं, व्हाट इज एईएम, ये कभी नहीं पूछेंगे। ये Okay. कोई दूसरी कंपनी पूछ सकती है। इनका क्या होता है कि इनका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है, मतलब सिनेरियो डाल देंगे। अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो मैं क्या करूंगा, मेरा अप्रोच क्या रहेगा। अगर आप ये हो, आपने उससे अराउंड कुछ भी काम करा है, तो आपको एक बेसिक सा आइडिया रहेगा जो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, किस तरह से जाऊंगा। और इनका अगर क्वेश्चन भी अगर पूछते हैं तो ट्राई टू एटलीस्ट लाइक अटेम्प्ट इट, लाइक तुम्हें क्या लग रहा है कि इसका बेस्ट पॉसिबल वे क्या होना चाहिए, rather than saying like I don't know because I haven't read. So इनका प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा रखता है, एप्लीकेशन बेस्ड। जो कि तुम काम करोगे तो ऑब्वियस है कि तुम्हारे पास वो नॉलेज होंगे ही कि कैसे करते हैं, हम सब करते हैं। तो ये रहता है, ये मैं देखा हूँ। मैं और भी प्रोडक्ट बेस्ड के इंटरव्यू दिया था, उनका खासकर ऐसा ही होता है सीन कि मतलब हाँ, बंदे ने काम किया है तो उस पे कैसे काम है, उसका एप्लीकेशन है कैसे है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियस है उनको सब पता चल जाएगा कि आपने काम करा है कि नहीं करा है। तो या Obviously. दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो दोनों राउंड्स में अगर लेवल 1 की बात करें, डेफिनेटली लेवल 2 से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, मेरा तो था, हाँ, लेवल 2 था। मुझे लगता नहीं था मेरा क्लियर होगा, क्योंकि लेवल 2 मतलब उनका थोड़ा सा था। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत था, ठीक था, मतलब थोड़ा सा था टफ लेवल 1 के अकॉर्डिंग। और मतलब मैं ऐसे बोला जाऊं तो उन्होंने लगभग अराउंड सारे पोर्शन टच कर लिए थे जो कि मेरे लेवल पे जितना काम होगा। और हम्म। ये भी नहीं होगा आपसे कि बिना मतलब का, जैसे आपने, उनको पता रहता है कि 1.5 ईयर्स में आपने कितने पोर्शन कवर किए होंगे, क्या क्या काम करा होगा। तो आपसे ना ऐसा भी नहीं है कि कुछ पूरा मतलब ऐसे आउट ऑफ द यूनिवर्स क्वेश्चन पूछेंगे। वो पूछेंगे उसी मतलब कॉन्टेक्स्ट में। आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन है, ऐसे नहीं था कि हाँ, बहुत ज्यादा उसी पे एडवांस पूछेंगे, लेवल। उसी पे। यस यस यस। और उसी लेवल पे आपका रहेगा, उसी के अराउंड आपका रिवॉल्व होते रहेगा। तो बेसिकली यही है। हम्म। और क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, मतलब किस तरीके से प्रिपेयर किया, क्या माइंडसेट के साथ प्रिपेयर किया? एक्चुअली ना, मेरा क्या था कि जैसे मैं बोला कि मेरा टूल पे है। और ये टूल पे क्या होता है कि मतलब आप फ्रंट एंड का सारा सारा टेक स्टैक है, इंटीग्रेशन है रिएक्ट एंगुलर सबके साथ, और फिर बैक एंड में जावा। तो बेसिकली टूल है हमारा। टूल ऑब्वियस है, टूल तो रहेगा ही। तो टूल पे आपको कमांड होना चाहिए। और उसके साथ साथ आजकल तो HTML CSS तो सभी जानते हैं, जावास्क्रिप्ट ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म। तो क्या है ना कि आपको टूल पे ना बहुत सारी चीजें होती है। तो मतलब आपको क्या करना है कि जैसे इनके अगर मेरी बात की जाए तो मैं ना यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, ऐसे आपका सारा चीज जो है ना। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वो आप ऐसा सोचोगे कि मैंने बहुत सारा काम कर रखा है तो इट विल बी इजी, तो हाँ इजी हो सकता है, लेकिन वो टोटली अगेन इंटरव्यूअर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको अगर ऐसा करना है तो आप ना पहले ये मत देखो कि सब मेरे फ्रेंड्स सब स्विच कर रहे हैं तो मुझे भी स्विच करना है, ये नहीं। आप अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो। हाँ, आपका ऐसा होना चाहिए कि हाँ, वो पार्ट मुझे नहीं आता पर मुझे नॉलेज है, मैंने एक बार कर रखा, और हम्म। वो आपका होना चाहिए। और तब क्या करो कि ऐसे ही बिना आंख मूंद के सब जगह इंटरव्यू 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 नहीं देके, rather than यू प्रिपेयर, यू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। आप एक महीने खुद को दो। मैं जैसा करा था मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके वीडियोस यूट्यूब पे थे तो जैसे मेरे रिलेटेड खासकर उन्होंने बैकएंड छुआ था, तो उससे उसको मैं देख के अपने सिस्टम पे उसको अप्लाई कर रहा था। मतलब अपने सिस्टम पे लोकल सेटअप था मेरा, उस पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था। एक हम्म। बार आप प्रैक्टिस करोगे, सब में घुसोगे, तो आपको ना ऑब्वियस है वो क्वेश्चन अगर कभी ना कभी पूछेगा तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया क्लिक कर जाएगा। हाँ, ऐसे था तो मैं ऐसा करा था। तो मेरा यही स्ट्रेटेजी था। और क्या करो आपकी ना मतलब जैसे अगर इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हो तो पहला दो अटेम्प्ट ले रखा है, तो मेन मेन क्वेश्चंस है उसको ना पॉइंटर्स जैसा लिख लो। और उसको ना खासकर उसके डिटेल्स में आप पढ़ के लास्ट में इंटरव्यू में बैठो, तो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरे लिए तो हुआ ऑब्वियस, तो आपके लिए भी होना ही चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एक्चुअली ये चीज मैंने भी मतलब काफी इंटरनल एंड क्लाइंट इंटरव्यूज के लिए फॉलो की है। पॉइंटर्स हमेशा अपने पास रखने चाहिए, बिकॉज
या एटलीस्ट एग्जैक्टली। तुम कुछ ना कुछ उसके बारे में देन आंसर कर सकते हो। तो अगर दोनों, ये नहीं तो दूसरा में भी काम कर सकता है वो चीज, पॉइंटर्स, डेफिनेटली हाँ। डेफिनेटली। ऑल्सो दोनों टेक्निकल राउंड्स के बाद कुछ मतलब पर्सनालिटी राउंड या एचआर राउंड इस तरह का भी कुछ था? हाँ, तो बेसिकली माय राउंड वाज लाइक टू टेक्निकल हम्म। राउंड, देन आफ्टर वन मैनेजरियल राउंड। और फिर क्या हो सकता है, आपका एचआर हो भी सकता है, या फिर उनका उनके पास अपना वो विंडो होता है, सैलरी विंडो, तो उसी के बेसिस पे वो करता है। तो इनका मुझे बेस्ट चीज लगा, आपके पास कितना का भी ऑफर है, आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो, ओके, आपके पास कितना का भी ऑफर है, सपोज योर सैलरी 4.5 समथिंग, और आपने एक और जॉब ले रखा है, हम्म। जो भी अगर 8 का भी है, 7 का भी है, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके लेवल और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके रोल के हिसाब से उनका जो फिक्स रहेगा वो उतना देंगे। ऐसा नहीं कि मतलब आपके पास 8 है तो आपको 9 ऑफर करेंगे। अगर उनका आपके हिसाब से, उनका अगर विंडो रहा 14 का, तो वो आपको 14 ही देंगे। सो दैट इज वेरी वेरी गुड, व्हाट आई फील लाइक, दैट्स एक्चुअली कि वेरी गुड, मतलब, बिकॉज मैंने जो चीज या नोटिस की है मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज में, तो वो लोग क्या करते मैं हैं भी कि नोटिस किया। प्रीवियस सीटीसी देखते हैं कि अगर सपोज 4 लाख है या 5 लाख है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 50% हाइक दे देंगे, 60% दे देंगे, 70%। यस यस यस, तो एग्जैक्टली। प्रीवियस सीटीसी मतलब एडोबी ने कंसिडर नहीं किया, उनके विंडो के नहीं हिसाब नहीं से नहीं, ही और उन्होंने। हाँ, और ये खासकर ज्यादातर प्रोडक्ट कंपनीज का यही चीज है। वो ओके। अपना एक मार्जिन सेट करके रखते हैं कि इतना एक्सपीरियंस लेवल को ये पोजीशन या ये रोल मैं दूंगा, और उसके बेसिस पे उसका जितना भी आपको वो सैलरी रहेगा वो उतना ही मिलेगा, उससे कम वम कुछ नहीं। तो ये ओके। बहुत ही अच्छी चीज है। सो हाँ, इज देयर एनी स्कोप फॉर नेगोशिएशन, मतलब जो सैलरी विंडो का जो भी इनका डिस्कशन होता है उसमें कुछ रहता है नेगोशिएशन का स्कोप, या वही लोग डिसाइड करते ये ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली, लाइक हैं? आप फिर क्या करो कि, मैं तो ऐसा नहीं किया, मैं बोल सकता हूँ कि जैसे आप क्या करो, उससे ज्यादा आपके पास पैकेज है, आप वो लो और फिर इनसे मांगो, तो हो सकता है वो करे। पर जनरली ये लोग ना, मतलब आपके पास अगर 8 का है, 9 का है, तो आपको डायरेक्ट उनका जितना अगर कट ऑफ है 14 है वो दे देंगे, आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं उनसे एक्स्ट्रा मांगू, तो ये ऐसा चीज हो जाता है। और ये तो मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा, ये इनका मतलब ऑन रिकॉर्ड सैलरी रहा, तो मुझे लगा कि हाँ, जस्ट लाइक इतना दे दिया, अब कुछ नहीं। पर मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, इसमें अदर बेनिफिट्स जो है वो आपके बहुत सारे, बहुत 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 सारे हैं, जिनको काउंट अप करोगे आप तो बेसिकली बहुत ही हो जाएंगे। जैसे मैं अपना, जैसे अगर आपको बताता हूँ, इन्होंने 14 डेज का एकोमोडेशन दे रखा है, 5 स्टार होटल तक का कुछ प्राइस रेंज है, बट दैट प्राइस रेंज इज लाइक इनफ फॉर बुकिंग अ 5 स्टार होटल। हम्म। फिर उन्होंने फेयर का ट्रैवल दे रखा है, अपने पेरेंट्स को भी रिलोकेशन के, ये के तहत, रिलोकेशन पॉलिसी के तहत आप किसी को ऐसे अपने पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हो, ताकि रिलोकेशन कर रहे हो तो दिक्कत ना हो। ओके। फिर इनका इनका क्या सीन है कि ये खाना, मतलब वो जो लंच होता है वो फ्री है, डिनर, आप डिनर तक रुक रहे हो तो डिनर फ्री है, बीच में आपके टी कॉफी ब्रेक्स जितने बार आपको मन है आप दिन में खाते रहो, ब्रेकफास्ट पेड होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट आप करोगे नहीं, क्योंकि वो उसके लिए भी फ्रूट्स कॉफी रखे रहते हैं। उसके अलावा आपको कुछ लग रहा है तो कैफेटेरिया आप जाके खा लो। अब फिर उसके बाद वेलनेस रीइंबर्समेंट है, उसके लिए आपके पास सर्टेन अमाउंट है। फिर आपके पास एजुकेशनल अमाउंट है, फिर आपका ये इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। मैं मतलब काउंट करने जाऊं तो मतलब ये तो एक बस वो होता है ना वो ऑन रिकॉर्ड, उसके अलावा ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एडिशनल बेसिकली दे आर बेनिफिट्स जस्ट, बहुत सारे। हाँ हाँ हाँ, दे आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉयज, जो कि बहुत पसंद है। एम्प्लॉय ही नहीं, एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी उसके हैं, सबको ये बहुत ही अच्छे से टेक केयर करते हैं, तो ये चीज बहुत अच्छा है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। कमिंग बैक टू द मैनेजरियल राउंड, उसमें क्या होता है बेसिकली, किस तरह के क्वेश्चंस रखे जाते मैनेजेरियल, हाँ, तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा हैं? ये कैसे आप मैनेज करते हो। तो बेसिकली अगर आप 2 टेक्निकल क्लियर कर चुके हो, या फिर 2 या 3 जैसा आपका है, तो हम्म। मैनेजेरियल आपके लिए काफी आसान होगा, क्योंकि मैनेजेरियल में क्या है, ये आपके मतलब मैनेजेरियल स्किल्स पे ये करता है, डिपेंड करता है कि मतलब आपको सिनेरियो डाल सकते हैं कि अगर मतलब जैसे क्या होता है कि आप काम कर रहे हो तो आपका कोई कलीग नहीं है, तो हम्म। पर आप तो एज अ होल टीम काम कर रहे हो,
तो उस केस में आप क्या करोगे, उसका काम देना जरूरी है तो आप उसका काम करोगे कि नहीं, या फिर आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, मतलब कैसे टीम स्ट्रक्चर्ड है, आपका कैसा मतलब मीटिंग वगैरह होती है, आप कैसे डिलीवरी देते हो, आप कैसे मैनेज करते हो सारा काम, ये सब मतलब जो बेसिक चीजें होती है, जैसे आप पूरे प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करते हो, उसमें क्या काम होता है, कैसे मैनेज होता है आपका प्रोजेक्ट, और आपका सिनेरियो बेस्ड कुछ क्वेश्चन की मतलब अगर ये चीज रहा तो क्या हम्म, करोगे, ये चीज रहा तो क्या करोगे। तो मोस्टली लाइक इट इज जस्ट लाइक अ डिस्कशन कि आप क्या करते हो, आपके पास ऐसा अगर सिचुएशन है तो आप क्या करोगे। ये इसलिए होता है कि जैसे कंपनी में अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ टीम लीड नहीं रहेगा, आप पे डिसीजन आएगा, तो आप क्या कर सकते हो। तो ये जनरली रहता है, इसमें कोई मतलब ऐसा तो नहीं है। ये हाफ एन आवर बेसिकली 45 मिनट बस। बेसिकली मतलब पर्सनालिटी ट्रेट्स चेक करने के लिए कि आप किस हाँ तरह से हैंडल कर एग्जैक्टली या पाओगे। इफ यू आर अंडर प्रेशर है, आप में कुछ भी कॉर्पोरेट इश्यूज हो रहे हैं, तो आप उनको कैसे डील करते एग्जैक्टली हाँ 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 हाँ, एकदम आप कैसे डील करते हो, यही चीज है बेसिकली। तो ये तो हमें बहुत ही अच्छे से आता है कि हो। ये सब हम बोल दें। दैट्स करेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें ऑल्सो ना। इंटरव्यूज के बीच में टाइम कितना था, टाइम गैप कितना था? जैसे फर्स्ट टेक्निकल हुआ, उसके बाद सेकंड टेक्निकल, देन मैनेजरियल, इनमें कैसे क्या गैप था? ये ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें ना मतलब और सबका तो मुझे आइडिया था कि मतलब उनका कोई से टाइम पीरियड आगे पीछे होता है, पर इनका फिक्स्ड है। पहला इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू 1 वीक में होगा। फिर दूसरा इंटरव्यू अगर आपका क्लियर होता है तो मैनेजरियल जस्ट 1 to 2 डेज के अंदर ही हो जाएगा। ओके। आपका मैनेजरियल हो गया है तो आपका मैनेजरियल के बाद अगर एचआर का मन है तो एचआर मतलब एचआर का ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि मैं बोला कि इनका मतलब फिक्स होता है कि हाँ इस पोजीशन, अगर होता भी है तो मैनेजरियल में हो सकता है इंक्लूड करे, या फिर एक एक्स्ट्रा हाफ एन आवर या 15 मिनट्स का सेशन रख लें, तो वो भी अराउंड नियर बाय ही होंगे। और ओके। जब पूरा हो जाएगा मतलब ऑलमोस्ट आपका ये पूरा जो सेशन है, आपका मतलब 2 इंटरव्यूज मैनेजरियल सब कुछ आपका हियर बैक होने तक, ये ऑलमोस्ट इट विल टेक मोर देन अराउंड लाइक 14 डेज तक, 10 to 14 डेज। तो मतलब इसमें टू सब वीक्स खत्म के हो जाएगा। अराउंड सारा प्रोसेस चलेगा। अराउंड अराउंड हाँ अराउंड, हम्म, इससे ज्यादा आपका लेने वाला नहीं है। ओके। अब कुछ ऐसे केस में हो सकता है थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर ये जनरली, और इनका मतलब ना ये चीज बहुत अच्छा है कि ऑन बोर्डिंग में आपको दिक्कत ही नहीं आएंगे। मतलब ये आप इंटरव्यू दे रहे हो, एक इंटरव्यू के बाद आपको होता है बहुत बहुत सारी कंपनीज में ऐसे फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं। इनका कुछ ऐसा सीन नहीं है। वो खुद से आपको कॉल करेंगे, खुद से बोलेंगे कि हाँ आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, आप सेकेंड राउंड आपका इस दिन है, ऐसे ऐसे। तो ये चीज बहुत अच्छी हो जाती है मतलब। दैट्स रियली गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनकी लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी है, या मतलब लोकेशन इन जिस रोल के लिए हायर कर रहे हैं, सो द लोकेशन वुड बी रिजिड फॉर दैट? एक्चुअली क्या है ना कि इनका जैसे बैंगलोर, ये 2 प्लेसेस के लिए ही हायर करता है मोस्टली, और क्लाइंट लोकेशन के लिए इन कभी कभार मतलब वो करता है, लेकिन मोस्टली ऐसे 2 प्लेसेस के लिए इनका होता है रिक्रूटमेंट। एक होता है आपका नोएडा के लिए, एक ओके। होता है बैंगलोर। नोएडा में इनके 2 ऑफिसेस है, बैंगलोर में इनके 2 ऑफिसेस है। तो दोनों जगह ऐसा, मैं नोएडा का उतना मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इनका क्या सीन है कि एक ऑफिस है फुल्ली प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के लिए, मतलब आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, ओके। उसी पे रहेगा। एक रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट बना है उसका डेवलपमेंट, मतलब जैसे आपका प्रोडक्ट एईएम बन के तैयार हुआ, अब एईएम से कोई डेवलपमेंट है, किसी को कुछ डिलीवर करना है एईएम बेस्ड, तो वो एक ऑफिस हुआ। तो ऐसा ही होता है। तो आप अगर यही दो, इनके पास 2 ऑप्शन है, यही दोनों ऑप्शन में से आपको चूज करना पड़ेगा। अब आप या तो नोएडा करो या तो बैंगलोर करो, दोनों जगह ही काम है। नोएडा में क्या होता है कि नोएडा हेडक्वार्टर है तो थोड़ा मिल जाता है अच्छा। तो आपका ऐसा कुछ नहीं है, आप जो सेलेक्ट करोगे उसी बेसिस पे। मैं जो लोकेशन सेलेक्ट किया मुझे तो वही मिला। ओके, सो दैट पर मीन्स यू हो हैव अ चॉइस कि तुम नोएडा या बैंगलोर में से क्या चूज करना चाहते हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब उसके बाद आपका अगर वहां पे जाते हो फिर बोलोगे कि मतलब आपने वो ऑप्ट करा, फिर बोलोगे चेंज करो, तो उसमें परेशानियां आ सकती हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीजें हैं आपके सर्टेन कंडीशन पे, अगर आप ये करोगे कि आप सबको फुल वर्क फ्रॉम होम चाहिए, तो उनकी भी पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ पे ना फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी है। हो? पर ओके। ये मतलब कब होता है, जब आपके मैनेजर एग्री करे और आप घर से फुल्ली आप डिलीवर कर सकते हो जो चीजें हैं। तो ओके। ये बहुत अच्छी चीज है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है हाँ। दैट्स रियली अभी गुड। इनका हाइब्रिड मॉडल ऐसे चल रहा है। ओके, हाइब्रिड मॉडल इंप्लीमेंट किया हुआ
या एंड अभी वर्क डे मतलब जैसे तुमने ऑफिस में ज्वाइन कर लिया, लोकेशन पे ज्वाइन कर लिया बैंगलोर, तो इज इट 5 डेज वर्किंग या कुछ दिन ऑफिस से कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम, क्या इंक्लूड किया नहीं है? जैसा कि मैं नहीं नहीं जैसा कि मैं बोला ये हाइब्रिड है। तो फर्स्ट इट वाज लाइक 2 डेज। हम्म। बेसिकली इनका क्या पॉलिसी है ना, ये चाहते हैं मतलब मैं अभी जितना भी दिन ऑफिस गया हूँ, मुझे हम्म। यही लगता है कि एवरीवन मतलब जो जितने ज्यादा सीनियर है वो उतना ग्राउंड टू अर्थ है। ओके। वो खुद से आपसे आके बातें करेंगे, कोई सीनियरिटी और ये का कुछ नहीं, कोई लोचा नहीं, कुछ नहीं। हम्म। आके आपसे खुद खुद ब खुद बात करेंगे। सब मतलब बहुत ग्राउंड टू अर्थ है, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, मीटअप्स कैचअप्स और उसके साथ साथ काम। जिससे क्या होता है ना कि और आपको ना खुश करके रखेंगे यार हमेशा, कोई गुडीज, कोई सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ स्वैग्स। ओके, तो मतलब इससे ना वर्क क्या लाइफ होता है कि बैलेंस एम्प्लॉय काफी सही है। बहुत ही सही, बहुत ही सही। और ये ऐसा नहीं है कि बस वो काम काम काम, काम के साथ आराम। वहां पे आप आराम करने का भी रूम है, आप जाओ आराम कर लो। अगर हम्म। काम से मन उब गया है, थोड़ा सा खेल लो जाके, कॉफी ब्रेक, टी ब्रेक ले लो। सो इट इज लाइक वेरी वेरी लाइक कूल इन्वायरमेंट, वेल इन्वायरमेंट। कोई आपको सीनियर कुछ ऐसे पूछने नहीं वाला कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, इतना टाइम हो रखा है, कुछ नहीं। आप बस एक डेडलाइन होती है, ऑब्वियस है सबको उस डेडलाइन में काम ऑब्वियसली। करना है, तो वो तो होता है। पर ऐसा मैं फील किया कि कोई कुछ नहीं है। मैं जब ज्वाइन किया था 2 दिन था, वीक में 2 डेज, ट्यूसडे सॉरी मंडे एंड वेडनेसडे। उसके बाद इन्होंने 3 डेज का हाइब्रिड मॉडल कर दिया, जस्ट लाइक ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो बेसिकली यही है इनकी पॉलिसी, हाइब्रिड। ये तो चाहते हैं कि 5 दिन भी करवा ले, क्योंकि इनका यही सीन है कि मतलब सबको इकट्ठा करके रखो, और ऐसे इंटरेक्शन से काम में भी थोड़ा अच्छा ही होता है, डिलीवरी अच्छी से होती है rather ऑब्वियसली, than। एंड व्हाट आई फील इज कि जब आप अपने सीनियर्स के साथ काम कर रहे हो, तो उससे हाँ हाँ ऑस्मोसिस हाँ, प्रोसेस से भी आपको बहुत सीखने को मिल रहा है, मतलब आप। एकदम 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 एकदम। आप एग्जैक्टली। बिल्कुल राइट बोल रहे हो विवेक। जैसे मैं घर से काम कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि वर्क फ्रॉम होम इज बेस्ट। पर मैं आज यहाँ पे आया हूँ, एज ऑफ नाउ आई हैवंट गॉट माई प्रोजेक्ट, बिकॉज इनका 6 वीक्स का कूल ऑफ पीरियड होता है। ओके। तो 6 वीक्स आप एडोबी को जानो, और कैसे वर्क लाइफ मेंटेन्ड होता है ये सब के लिए वो मुझे प्रोजेक्ट दे सकते हैं। इनके पास प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है। पर क्या होता है कि मतलब वो क्यों करे, 6 वीक्स तक आपका अगर कूल ऑफ पीरियड है तो क्यों आपको अभी से ओवरलोड करे, इनका यही स्ट्रेटजी है। तो ओके। बेसिकली यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे सीनियर्स के साथ अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बैठता हूँ, वो जो काम करते हैं मैं सीखता हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। वो लोग भी मेरे को बताएंगे एकदम, मतलब वो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप उतना दूर रह रहे हो, आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक रहेगा, ये कर लो वो कर लो, हेल्प करने के लिए सब मतलब ऐसे तैयार रहता है सब सीनियर। तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छी चीज है। ओके, दैट्स रियली नाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और अगर आप शेयर करना चाहेंगे, I mean, कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या कुछ अपनी साइट्स जहाँ से आपने रेफर किया, या यूट्यूब चैनल्स के नाम जिन्होंने हेल्प हाँ किया? तो जैसे अगर आपको अगर एईएम रिलेटेड कुछ करना हो तो हम्म। मैं बताता हूँ। वो यूट्यूब पे आप एईएम किक्स का और एईएम ट्यूटोरियल्स का चैनल रेफर कर सकते हो। ओके। वहाँ पे इनकी वीडियोस होती है एईएम की हम्म। फुल ऑन, और उसको क्या करना कि अपने लोकल्स में प्रैक्टिस करना। लाइक आफ्टर योर वर्क यू कैन प्रैक्टिस फॉर हाफ एन आवर, और हम्म। सम टाइम यू नीड टू गिव आउट ऑफ द टाइम। एक्चुअली कभी कभी बिना टाइम दिए भी हो जाता है, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो आपको पता है। लेकिन इट्स बेटर टू प्रैक्टिस सो दैट एवरीथिंग विल बी लाइक कवर्ड, ऑब्वियसली, एंड यू विल ऑब्वियसली। बी हैविंग एंड ऑन प्रैक्टिस। उसके बाद अगर वेबसाइट की बात करें तो रेड क्वार्क बहुत बढ़िया वेबसाइट है, जहाँ से मैंने रेफर करा था। और फिर एक और चीज, जैसे इसका इनका खुद का होता है एडोब एक्सपीरियंस कम्युनिटी, मतलब एडोब का खुद का ही होता है। वहां पे सारे आपके क्वेश्चन सारे ये का, आपका बेस्ट, अगर आपको नहीं कहीं जाना है, आपको डेविएट कहीं नहीं होना है, तो एडोब की खुद के वेबसाइट पे ट्यूटोरियल्स होते हैं, एडोब एक्सपीरियंस लीग कम्युनिटी। वहां पे आप जाके ना वन बाय वन सारे वीडियोस देख सकते हो, सारा नॉलेज ले सकते हो, सब कुछ वहां पे अवेलेबल रहता है। नथिंग मतलब कहीं कहीं आउट से नहीं आएगा, वहीं से सब कुछ रहता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। तो और मैं बताऊं तो आओ यार, एडोबी बहुत बढ़िया है, तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे जीवन में। तो दैट्स रियली ट्राई नाइस। करो यहाँ पे आने का, और कोई रेफरल चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ओके, डेफिनेटली। और तो अगर अगर किसी को भी रेफरल चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल पर्सनली आस्क शशि टू रेफर यू।
Obviously हम लोग थोड़ा पहले और चेक करेंगे if your background is good, your resume is good, and then we'll try to refer यस यस, और मैं बोलूंगा कि अ, विवेक का चैनल प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करो, ताकि जो तुम्हारे वो वीडियोस है वो आते रहे, ये रेगुलरली अपडेट करते रहेगा। ऑब्वियस है, ये भी काम करता है तो इतना you. फ्रिक्वेंट वीडियोस नहीं डाल पाता है, कुछ कांस्टेंट होता है। पर इसके वीडियो से मैं बोलता हूँ मुझे बहुत सारी हेल्प मिली है। मैं अपने जूनियर्स को बहुत किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि देखो, तो तुम भी कर सकते हो कि यहाँ पे सारा एकदम डिटेल्ड और वो भी बहुत बेसिक वे में। ऐसा नहीं कि तुम्हें मतलब पूरा टेंशन हो जाएगा सुन के। बहुत जगह जगह ऐसी होती है, सब बड़े बड़े बात करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है। यू Thank you कैन so much. ट्राई। Thank you so much, Shashi. Thank you for coming to the channel. And अगर कुछ भी questions किसी भी व्यूअर को है, let us know in the comment section below. And शशि को हम दोबारा या बुला लेंगे channel पे to answer your questions. या और बेसिकली यू कैन पुट माय लिंक्डइन प्रोफाइल और समथिंग सो Definitely. दैट दे कैन रीच आउट। डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड ऑल द लिंक्स, जो भी चीजें शशि ने बात की है, जो भी प्रोग्राम्स के बारे में, जो भी साइट्स के बारे में, ऑल द लिंक्स वुड बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स एंड शशि के सोशल मीडिया लिंक्स डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। यू कैन रीच आउट टू अस। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द शशि फॉर वेरी कमिंग टू बेस्ट। द चैनल। यस, ऑल या द ऑल वेरी द बेस्ट बेस्ट। टू द। या थैंक यू सो थैंक मच। यू विवेक। थैंक यू। या इट्स वाज अ लवली नाइट। या थैंक यू सो मच शशि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।